नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। एक बड़ी ही दुखद घटना भी हुई है और एक बड़ी ही दुख देने वाली घटनाएं अब हो रही हैं। हमेशा की तरह ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जब कोई देवी देवताओं का त्योहार आता है तो उसी में बवाल किया जाता है, उसी में फायरिंग होती है, उसी पे पथराव होता है, उसी में किसी की जान जाती है। क्या सामने वाले पक्ष के त्योहारों में हमें तो ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलता? क्यों देवी देवताओं के त्योहारों में पत्थरबाजियां होती हैं? और हम बिल्कुल सिलेक्टिव होकर के नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हम पक्षपात करके नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए हम इस मुद्दे को रख रहे हैं जो कि सच है, हमें दिख रहा है। ये बाकियों के जब त्योहार होते हैं ना, तो जहाँ पे हिंदू और जो चौराहे होते हैं ना, शहर होते हैं, वहां पे एकदम पुलिस फोर्स तैनात हो जाता है कि भाई कुछ ऐसा ना होने पाए, वैसा ना होने पाए। तो क्या ये देवी देवताओं, ये दुर्गा जी की प्रतिमा ये जो निकल रही थी, यात्रा निकल रही थी विसर्जन के लिए, क्या उसे पर्याप्त सुरक्षा देना क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? ऐसा कहना है उस यात्रा में शामिल लोगों का। उन्होंने रोष जताया। अब हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में पहले बता देते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि एक मस्जिद के पास से दुर्गा प्रतिमा की यात्रा निकल रही थी लेकर के, जो कि शायद विसर्जन के लिए जा रहे थे, और मस्जिद के पास कुछ लोगों के साथ उनकी झड़प बहस जो भी हुई हो, अब कहाँ से वो शुरू हुई ये तो पुलिस अपनी जांच में बताए और रिपोर्ट दे कि भाई कहाँ क्यों ऐसा हुआ। उसके बाद एक युवक था जो कि उस यात्रा में शामिल था और उसका नाम था राम गोपाल मिश्रा, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी। वो किसी छत पे चढ़ गया और वहां से एक झंडे को उठाकर उसने भगवा झंडा फहरा दिया, लेकिन उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, उसकी जान ले ली गई। और वहां पे लोग जो यात्रा में थे उनका कहना है कि पुलिस हम पर लाठियां चला रही थी, बजाय इसके कि जो लोग गोलियां चला रहे थे उस राम गोपाल मिश्रा के ऊपर, उनको वो पुलिस जो है पकड़ती, खदेड़ती या उसकी जान बचाती। तो ऐसा वहां के मौजूदा लोगों का कहना है, जो कि वीडियो वायरल हुए हैं, सबने देखा होगा, हम भी उन्हीं के आधार पे बोल रहे हैं। तो उसने ऐसा कहा। पुलिस की लापरवाही उस यात्रा में शामिल लोगों ने बताई है। यह संक्षिप्त में हमने आपको बताया जो घटना थी। अब हम आपको बताते हैं कि रिपोर्ट के आधार पर क्या है पूरी खबर। तो पूरी खबर है, बहराइच में दूसरे दिन भी हिंसा जैसे हालात बने रहे, इंटरनेट बंद रहा, भीड़ ने अस्पताल, गाड़ियों के शोरूम भी जला दिए। कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में फायरिंग हुई थी, एक युवक भी उसमें उसकी जान चली गई थी। ये घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिन भर हालात बेकाबू रहे, हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी, कई शोरूम, दुकानों को फूंक दिया गया। भीड़ देखकर पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएससी बुलाई गई है। एसटीएफ चीफ और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं मानी तो हाथ में पिस्टल लेकर खदेड़ा। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब ये सब घटनाएं देखो, हमारी भी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो नाराज है, किसी की जान गई है, किसी के घर का चिराग बुझा है, ये सब ये चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन हमें हमेशा उसी संयम के साथ चीजें करनी है। कोई ऐसा आगजनी नहीं करना है, कोई ऐसा वहां पर तोड़फोड़ नहीं करनी है, कोई ऐसी हिंसा नहीं करनी है। कानून के जरिए से जो भी हो सकता है आप अपना पक्ष रखें। ये सब करके कुछ नहीं है, अपने देश का, अपने देश की प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना है, किसी गरीब का घर नहीं जलाना है, किसी के वाहन नहीं जलाने। ये सब गलत चीजें हैं। आप लोग शांति से चीजों को हैंडल करें और पुलिस प्रशासन से है कि भाई भीड़ को भी अपने विश्वास में लें, अपने भरोसे में लें, वहाँ पर भरोसा करें और इन चीजों को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ये सब न किया जाए। तो आगे आपको बताते हैं, रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। गोली लगने से 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस ने अब्दुल हमीद, रिंकू, फहीम, राजा उर्फ साहिर खान, ननकऊ, मारूफ अली और 4 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सरकार ने 6 जिलों से पीएससी को बहराइच भेजा। पूरा इलाका जो है वो छावनी में बदल दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को सुबह राम गोपाल का शव घर पहुंचा तो 5-6 हजार की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने शव को लेकर करीब 5 किलोमीटर तक यात्रा निकाली। पुलिस ने समझाया तो परिवार शव घर ले गया, लेकिन लोग वहां से नहीं हटे। भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा दोनों पक्षों के लोग आए और बैठकर बात करें, तभी समाधान निकलेगा। काफी समझाने पर सोमवार देर शाम को राम गोपाल का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में फोर्स भी मौजूद रहा। अब ये चीजें आप सोचो, डीजे को लेकर के विवाद हो गया। अगर कोई यात्रा निकाल रहा है, वो डीजे बजा रहा है, तो क्या दिक्कत है सामने वाले को? वो भी तो डीजे बजाते हैं जब उनका कोई त्योहार होता है, जब जुलूस निकलता है।
एक ही पक्ष पे प्रॉब्लम क्यों? दुर्गा पूजा में ही दिक्कत आती है, गणेश पूजा में ही दिक्कत आती है, हनुमान जयंती पर ही दिक्कत क्यों आती है? क्यों ये सब हादसे, ये सब किए जाते हैं? क्यों पत्थरबाजी होती है? क्यों झड़प होती है फिजूल की? सब अपना त्योहार शांति से मनाए ना। लेकिन नहीं, ये सब विवाद जो हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सब प्रशासन और पुलिस और कानून को समझना पड़ेगा और इनके लिए कोई स्थायी समाधान भी निकालना पड़ेगा। ये पूरी अपडेट थी जो मैंने आपको बताई। अब हम आपको ताजा अपडेट देने वाले हैं कि अभी तक इसमें अब क्या हो रहा है। तो शाम से ही हर चौराहे पर पुलिस और पीएससी तैनात है। आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग भी की जा रही है। बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद उत्पन्न जनाक्रोश को जिला प्रशासन और पुलिस भांप नहीं सकी। पुलिस और प्रशासन के साथ खुफिया महकमे से हुई चूक के कारण ही मामला इतना बढ़ गया और शासन स्तर पर बहराइच में हुई हिंसा की प्रारंभिक समीक्षा में यही सामने आया। इसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन और पुलिस के आला अफसरों को मौके के लिए रवाना किया। सूत्रों की माने तो मामला शांत होने के बाद बहराइच में पुलिस और प्रशासन के कुछ अन्य अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये अब एक्शन योगी की ओर से लिया गया है। जो सीएम योगी हैं वो खैर हर मुद्दे को बड़े ही सिंसियरली हैंडल कराते हैं। कानून व्यवस्था में उनको एकदम इस समय तो दक्ष माना जाता है और दूसरी चीज़ है कि उन्हें पूरी तरह से व्यवस्था बनाने में और उसको लागू कराने में बड़ा अच्छा माना जाता है। तो इस सब चीज़ों में आगे कुछ होगा ही। लेकिन मोहल्ले के ही आशीष अवस्थी ने बताया, हमारे इलाके में कभी ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे बवाल पहली बार हुआ है। इसकी एक वजह यह है कि वो पूरे प्लान के साथ तैयार थे। जब लड़का अकेला घर की छत पर चढ़ा तो उसको वो लोग खींच कर ले गए, पेचकस से गोद दिया, फिर गोली मार दी, उसके नाखून उखाड़ लिए। इसी के चलते पूरे इलाके में प्रदर्शन हो रहा है। हम चाहते हैं कि इलाके में शांति हो, आरोपियों को कड़ी सजा मिले। अब आप सोचो, खैर उसके जो 100 के फोटोज देखें और आप भी विजुअल मेरे बगल में स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उस लड़के का ऐसी हालत उसके साथ की गई है, ऐसी दुर्दशा उसके शरीर के साथ की गई है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। तो ये आप सोचो। वहीं के कुछ लोगों ने बताया कि भाई हर घर में पत्थर इकट्ठा थे चलाने के लिए। मतलब ये प्लानिंग होती है हमेशा, और क्यों प्रशासन उसको भांप नहीं पाता है ये मेरी समझ में आज तक नहीं आ पाया है कि आप ये सब सुरक्षा व्यवस्था देना आपका काम है, आप ध्यान दो। ये एक युवक की जान चली गई वहां पर। तो आगे आपको बताते हैं, हिंसा में घायल दूसरे युवक राजन की हालत भी अभी गंभीर है। उसको बहराइच से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। राजन वही शख्स है जो सबसे पहले हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा को बचाने के लिए पहुंचा था। वो भी घायल है गंभीर रूप से। अब आप सोचो कि क्या हुआ है वहां। 1-2 लोगों को ऐसा पकड़ के उन्होंने, मतलब एक की तो जान ही ले ली गई। तो ये सारी चीजें हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बहराइच को लेकर सबसे पहले मेरी अपील है कि जो पक्ष उसमें है सभी कानून व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में काम करें। जो घटना हुई वो दुखद है। चलो ये अच्छी बात है कि आपने ऐसा बयान अखिलेश जी दिया और बिल्कुल यही होना चाहिए कि दोनों पक्ष शांति रखें और कानून को अपना काम करने दें, समझने दें क्या हुआ है। शांति के साथ इस मामले को अब हल होना चाहिए। कोई दुकान जलाने से, किसी का घर और मकान जलाने से और किसी के वाहन जलाने से कुछ नहीं होने वाला। ये सब गलत चीज़ें हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा ये चीज़ें होनी चाहिए। हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद रही। सरकार ने 6 जिलों से पीएससी को बहराइच भेजा है। पूरे इलाके को छावनी बनाया गया है। बहराइच के कबड्डिया टोला में उग्र भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी थी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक भीड़ जा चुकी थी। भीड़ ने 2 ट्रैक्टर, कई बाइक्स को भी जला दिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। हम बार बार अपील कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह करके और कानून के हिसाब से इसमें आगे जो भी होना चाहिए। भीड़ हिंसा ना करे, कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के शव को अंतिम संस्कार के लिए जो है ले जाया गया था, उसका अंतिम संस्कार हो गया। हम आपको ये फिर बता रहे हैं। बहराइच में करीब 15 से 20 किलोमीटर का इलाका हिंसा से प्रभावित है। जगह जगह भीड़ है, आगजनी कर रही थी। पुलिस जहां ज्यादा है वो लाठीचार्ज करके खदेड़ रही थी। बाकी जगह पुलिस मूक दर्शक बनकर भी कहीं अब सामने भीड़ ज्यादा है तो ऐसा भी कहीं कहीं देखा गया कि प्रशासन भी थोड़ा सा परेशान नजर आया। लेकिन हम फिर भीड़ से अपील कर रहे हैं, फिर उन लोगों से अपील कर रहे हैं। दुखद बात है, कोई किसी की जान गई है, लेकिन अब आप अगर किसी का घर जलाते हो, किसी का नुकसान करते हो, ये भी गलत है। आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। एक जिम्मेदार नागरिक भारत के बने, भारत की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब ना करें, गरीब लोगों की प्रॉपर्टी को न जलाएं, ना फूकें और उसका नुकसान ना करें। शांति के साथ कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई आगे को बढ़नी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन अब थोड़ा एक्शन में थोड़ा फास्ट आ जाए,
अगर हो सके तो, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और फटाफट एक्शन हो। और वैसे योगी जी का यूपी है, योगी जी वहाँ के सीएम हैं, तो थोड़ा हमें लगता है कि बेहतर कार्रवाई जल्दी देखने को हमें मिलेगी, जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आज की अभी की ये सबसे बड़ी खबर है, जिसका विश्लेषण हमने एक एक पॉइंट आपको करके बताया, समझाया क्यों ऐसा हुआ, उसके क्या जिम्मेदार लोग थे, सब आपको बता दिया है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके तो बताइए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए। क्यों देवी देवताओं के फेस्टिवल में ही ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, और ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। तो इन पर रोक लगनी चाहिए और प्रशासन थोड़ा ऐसे जो कि लोग हैं, जो कि अराजक तत्व हैं, उन पर थोड़ा कठोर कुछ नियम और कानून बनाए, ताकि थोड़ा सा सौहार्द बना रह सके देश का, और ये शांति यूपी की भंग ना हो, या इस देश की शांति भंग ना हो। तो इसी के साथ मैं आज का ये अपना शो में समाप्त कर रहा हूं, और अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। हम एक एक खबर आपको पूरी जानकारी के साथ, निष्पक्षता के साथ देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।